हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स। आज हम सजेशन पेपर देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह लिखा हुआ है, व्हिच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो हमारे ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी को, मतलब जो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है ना, जिस एफिशिएंसी से वो काम करता है, तो उसको, वो जो एफिशिएंसी है उसको इसमें से जो चारों ऑप्शन है ये कौन सा इफेक्ट नहीं करता। फर्स्ट है लोड करंट, दूसरा है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, तीसरा है हमारा कोर सैचुरेशन, पावर लोड ऑफ पावर फैक्टर लोड। तो इसमें से जो है ना, कोर का जो सैचुरेशन होता है वो हमारा ना एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं करता ट्रांसफार्मर का। ओके, एंड इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे भी। इन इफ ए ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट लोअर फ्रीक्वेंसी देन इट्स रेटेड वैल्यू व्हिच लॉस इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी में हम लोग ऑपरेट कराए, अगर मान लो 50 हर्ट्ज हमारा जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे हम लोग ऑपरेट कराने लगे, तो इसमें जो लॉसेस बढ़ेंगे तो वो लॉसेस में से पहला ही होगा हिस्टेसिस लॉस। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले ही होगा हमारा कौन सा लॉस, हिस्टेसिस लॉस। वाई एन ऑटो ट्रांसफार्मर मोर इफिशियंट देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, ये तो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है आप, लेकिन ये है हमारे सिलेबस में। वाई एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज मोर एफिशिएंट देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, लोअर कोर लॉस, लोअर कॉपर लॉस, स्मॉल साइज। ये जो है ना हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, ये ऑटो ट्रांसफार्मर ये दो केसेस के लिए मतलब एफिशिएंट है। लोअर कॉपर लॉस एंड स्मॉलर साइज, मतलब बोथ बी एंड सी के लिए ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे। विच मेथड इज यूज्ड टू टेस्ट ए ट्रांसफार्मर विदाउट एक्चुअल लोड। मतलब हम लोग दो टेस्ट करते हैं ना ट्रांसफार्मर में, एक टेस्ट करते हैं क्या, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को ओपन रख देते हैं, एक तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को शॉर्ट करवा देते हैं। तो ये तो हमारा एक्चुअल लोड पे नहीं होता ना, जो हमारा एक्चुअल लोड लगा होना चाहिए उस पे नहीं होता। तो कौन से लोड पे होता है, एक तो ओपन सर्किट पे होता है, एक तो शॉर्ट सर्किट पे होता है। ये तो हमारा एक्चुअल लोड नहीं है ना, ये एक है, मतलब ये तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये एक्चुअल लोड नहीं है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि जो दो मेथड पे टेस्ट किया जाता है ना, जहाँ पे एक्चुअल लोड नहीं होते, वो है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्या, व्हाट हैपेंस इफ डीसी सप्लाईज इज अप्लाइड, डीसी सप्लाई इज अप्लाइड टू ट्रांसफार्मर। अगर डीसी सप्लाई अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर फंक्शन नॉर्मली नहीं, नॉर्मली फंक्शन तो नहीं कर पाएगा भाई, डीसी दे देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो हम लोग को पता है कि अगर इंडक्टर से हम लोगों ने डीसी करंट फ्लो कराया तो वो डीसी करंट जब जाता है ना, तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगा। अगर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगा तो वहाँ पे कौन सा लॉस ज़्यादा होगा, आई स्क्वायर का आर लॉस ज़्यादा होगा, मतलब करंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे होगा ना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ट्रांसफार्मर के लिए भी यही कंडीशन है। अगर डीसी हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे आई स्क्वायर लॉस इतना ज़्यादा होगा ना, तो उसके लिए क्या होगा, ट्रांसफार्मर विल ओवरहीटेड एंड बर्न, मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा एंड बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 7 नंबर, व्हिच इज ए स्टैटिक मशीन दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एसी वोल्टेज। ओनली ट्रांसफार्मर, इसमें से और कोई है होगा ही नहीं, क्योंकि यही एकमात्र है जो वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकता है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर वोल्टेज ड्रॉप इन ए ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप होने का जो रीजन है वो क्या है, वो होता है ना जो है लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस आपको पता है कि कौन सा होता है कि कुछ फ्लक्स होते हैं कि जो हमारा ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, एक्चुअली हमारा जो फ्लक्स जाना चाहिए वो कोर के बॉडी के थ्रू जाना चाहिए ना, कोर का बॉडी होके सेकेंडरी में फ्लक्स जाना चाहिए। लेकिन कुछ फ्लक्स होते हैं ना जो एयर में ही सेकेंडरी में जाने का कोशिश करते हैं, तो ये वाला जो फ्लक्स है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। इसका ना उतना काम नहीं होता एंड इसी के लिए क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का जो है वो ड्रॉप हो जाता है। वाई इज कूलिंग नेसेसरी इन लार्ज ट्रांसफार्मर। लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग जो प्रोसेस है, मतलब ठंडा करने वाला जो मतलब हॉट हो जाता है, अगर ट्रांसफार्मर हीट हो जाता है तो उसको ठंडा करने का जो प्रोसेस है तो वो क्यों ज़रूरी है, तो मेंटेन एफिशिएंसी फर्स्ट वन, एंड दूसरा क्या है, प्रिवेंट इंसुलेशन ब्रेकडाउन, बोथ बी एंड सी।
ठीक है, मतलब अगर हीट ज़्यादा होगा ना तो हमारा क्या होगा, जो इंसुलेशन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ेगा या मॉइस्चर बढ़ जाएगा। एंड दूसरा क्या होगा, मेंटेन एफिशिएंसी को मेंटेन करना है तो हीट को घटा मतलब जितना चाहिए उतना ही रखना पड़ेगा, नॉर्मल टेम्परेचर में रहना चाहिए। इसीलिए क्या है, हम लोग का कूलिंग जो है नेसेसरी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्शियरी वाइंडिंग इन ए 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो इसमें से क्या होगा, ये होता है रिड्यूस हार्मोनिक्स। यहाँ पे क्या है ना, टर्शियरी वाइंडिंग मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ना ट्रांसफार्मर अनबैलेंस्ड हो जाता है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए, तो वहाँ पे हम लोग टर्शियरी वाइंडिंग मतलब एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग करके उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, किसके लिए, रिड्यूस हार्मोनिक्स करने के लिए। हार्मोनिक्स क्या है आपको मतलब हार्मोनिक्स आपको पता ज़रूर नहीं होगा, वो हम दूसरे टॉपिक में सीखेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज क्या है, कौन सा, चेंज द वोल्टेज लेवल को चेंज करना ही प्राइमरी फंक्शन है। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होता है, जब हमारा कॉपर लॉस और आयरन लॉस ना एकदम सेम होता है, जितना कॉपर लॉस होगा उतना ही अगर आयरन लॉस हुआ ना, तभी हमारा ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी जो है ना उसका मैक्सिमम हो जाता है। कब होता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस सेम जब होता है। उसके बाद क्या, यहाँ पे लिखा है एन आइडियल ट्रांसफार्मर इफ प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ 100 टर्न्स मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में 1000 टर्न्स है, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स है, 250 टर्न्स है। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर सेकेंडरी में करंट कितना बोला, 5 एम्पियर है, तो सॉरी ये सेकेंडरी का करंट नहीं बोला, यहाँ पे बोला है प्राइमरी करंट अगर 5 एम्पियर है तो सेकेंडरी करंट कितना है। तो हम लोगों को क्या ट्रांस रेशियो पता है, तो ट्रांस रेशियो से हम लोगों को पता है कि N1 मतलब प्राइमरी टर्न्स बाई सेकेंडरी टर्न्स इक्वल्स टू सेकेंडरी करंट बाई प्राइमरी करंट, ये हम लोगों को टर्न्स रेशियो से पता है। एंड यही से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन क्या करेंगे, बस वैल्यू बैठाना है आपको कि 1000 डिवाइडेड बाई, क्योंकि N1 में कितना है, प्राइमरी में 1000, एंड उसमें N2 में मतलब सेकेंडरी में कितना है, 250, एंड I2 करंट पता नहीं है हम लोगों को कि सेकेंडरी करंट ही निकालना है। I1 कितना बोल दिया, 5 एम्पियर, तो 5 ये 250 कट गया तो 50, एंड 0 कटा 5 20 ज़ा 100, तो 20 एम्पियर हुआ हमारा क्या, सेकेंडरी करंट। बस वो हम लोगों ने टर्न्स रेशियो से निकाला। अभी जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाँ, वो क्या है, हमारा यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बुकोज रिले। बुकोज रिले का काम क्या है, हम लोगों को पता है अगर ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक के बाहर जो लगा होता है एक जिसको हम लोग बोल जैसा कहते हैं, एंड उसके अंदर कुछ तो होता है ब्लूइश टाइप का, हाँ वो जो होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली उसको बुकोज रिले कहते हैं, वही उसको ब्रीदर कहते हैं, सॉरी उसको हम लोग ब्रीदर कहते हैं, ठीक है। एंड उससे पहले कंजर्वेटर टैंक एंड मेन टैंक के बीच में और एक रिले होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बुकोज रिले। तो बुकोज रिले का काम क्या है, बुकोज रिले का काम मेनली 2 टाइप का काम है, एक तो एसी शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन देना है, और एक है ओवरलोड जो है, ओवरलोड का प्रोटेक्शन देना है। लेकिन ये काम कहाँ पे करता है, 750 केवीए के ऊपर या 550 केवीए के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे ओपन सर्किट तो नहीं है तो डिटेक्ट शॉर्ट सर्किट होगा, एक नहीं रहेगा फिर भी चलता है, लेकिन तो एक अगर 2 ऑप्शन में रहेगा तो ऐसे रहेगा बोथ ए एंड बी, ऐसा कुछ तो रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो डिटेक्ट शॉर्ट सर्किट, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ओवरलोड डिटेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज द टाइप ऑफ इंसुलेशन इज यूज्ड पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर में कौन सा इंसुलेशन यूज किया जाता है, माइका, पेपर, ऑयल, ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है ना, हर एक साइज का होता है, मतलब हर एक रेटिंग अलग अलग होता है, तो उसमें ना सभी यहाँ का जितना भी इंसुलेशन है, माइका, पेपर, ऑयल सभी यूज करते हैं। विच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर कूलिंग लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स। पावर ट्रांसफार्मर के लिए हमारा क्या है, कौन सा जो फैन है या कौन सा कूलिंग का प्रोसेस है मोस्ट सुइटेबल है, यहाँ पे फिक्स है भाई, यहाँ पे ऑयल फोर्स्ड एंड एयर फोर्स्ड। क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है पावर ट्रांसफार्मर, एंड इसको ठंडा करने के लिए ना ऑयल को भी मतलब
मतलब हम लोग फोर्स करके वहाँ पे जो पाइप होता है उसको पाइप्स के थ्रू भेज देते एंड उससे क्या होता है कि वो पाइप के थ्रू जाएगा तो उससे भी ठंडा हो जाएगा एंड बाहर से हम लोग फैन लगा के इसको और अलग से ठंडा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑयल फोर्स एंड एयर फोर्स सिस्टम। एंड उसके बाद क्या 17, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस, इसका पहला वाला टॉपिक जो था इसको हम और डिटेल्स में सीखेंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, अच्छा सुनो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस व्हाट हैपेंस टू द फ्लक्स डेंसिटी, अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को घटा दिया ट्रांसफार्मर का तो फ्लक्स डेंसिटी में क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखना कि अगर ट्रांसफार्मर का इक्वेशन देखोगे वहां से आपको पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा फ्लक्स डेंसिटी का क्या रिलेशन है। उसके बाद क्या 18, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोड अरेंजमेंट इन लार्ज ट्रांसफार्मर। हाँ, स्टेप्ड कोड मतलब क्या, मतलब एक पहला ले लिया ऐसा, उसके बाद वाला जो हम लोगों ने लेमिनेशन शीट लिया वो थोड़ा छोटा लिया, उसके बाद थोड़ा और छोटा लिया। तो इससे क्या होता है, मतलब ये जो एज है ना, ये एज मतलब जो स्क्वायर टाइप का बनता है वो स्क्वायर टाइप का नहीं बनेगा। तो ऐसा कैसे बनेगा, ये राउंड शेप का, थोड़ा जो कॉर्नर और एजेस रहेगा ना वो राउंड शेप का बनेगा। एंड राउंड शेप के बनने की वजह से क्या होगा, जो हमारा अगर स्क्वायर में हम लोग अगर कॉपर के वायर को टर्न्स देंगे तो उसमें कॉपर वायर खर्चा ज़्यादा होगा, एंड अगर राउंड शेप में एज होगा तो उसमें अगर कॉपर को टर्न्स देंगे तो उसमें कॉपर का खर्चा जो है वो कम होगा। एक में ज़्यादा, स्क्वायर में ज़्यादा, एंड राउंड शेप हुआ तो मतलब स्टेप्ड कोर हुआ। स्टेप्ड कोर मतलब क्या, थोड़ा मतलब ये क्या हो गया, ये ही अगर 3D स्ट्रक्चर में देखें तो इसके बीच में ये क्या है, ये थोड़ा ये जो कॉर्नर है ना ऐसे स्क्वायर टाइप का नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और एक पार्ट डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा स्टेप्ड हो गया, इसको ही बोलते स्टेप, मतलब और एक पार्ट में तोड़ दिया जैसे राउंड शेप बनाने के लिए। इसमें अगर जब वाइंडिंग करेंगे वो राउंड राउंड हो तो इससे क्या होगा, इससे होगा ऐसे मिनिमाइज कॉपर यूज़, कॉपर का जो यूज़ होगा ना वो मिनिमाइज कर देंगे हम लोग इसके थ्रू, मतलब स्टेप्ड कोड के थ्रू। विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस एडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, एडी करंट लॉस रिड्यूस करने का कौन सा मेथड होता है, ये तो बहुत बहुत आसान है, यूजिंग लैमिनेटेड कोर्स। एंड हाउ डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, कॉपर लॉस कैसे ढूंढा जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। Transformer works on principal mutual induction or Faraday's law of electromagnetic induction. Which type of transformer is step up? Power transformer obviously। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डाउन करते हैं, आइसोलेशन में वोल्टेज सेम होता है, एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर अलग अलग जगह पे यूज होता है, वो भी करंट एंड वोल्टेज मेजरिंग के लिए, ठीक है। CT एंड दिस इज कॉल्ड नॉट VT, दिस इज कॉल्ड PT। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सिलिकॉन एंड सॉरी स्टील एंड सिलिकॉन steel in a transformer? Steel is 93% and silicon is 7%. Okay, this is the correct answer. What is the purpose of breather in a transformer? breather का क्या काम है, to remove moisture from oil। हाँ, अगर ऑयल में मॉइस्चर चला जाएगा तो उसमें क्या होगा, इंसुलेशन ब्रेक कर जाएगा। वो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 लाख अगर जो एटम रहेगा ऑयल का उसमें से अगर 8 एटम भी वाटर का मिक्सड हो गया तो फिर वहाँ पे इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू लोड, सेकेंडरी हमेशा किसके साथ कनेक्टेड रहता है, लोड के साथ। व्हिच पावर इज असेस्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट, कौन सा पावर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब पावर लॉस को कैलकुलेट करते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस। कोर लॉस को ढूंढते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू। कोर लॉस के अंदर ही 2 लॉस रहता है, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आगे के लिए लेक्चर में देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट।